है आपका। कल आपने नमस्कार। बहुत बढ़िया चर्चा करी एफएनओ ट्रेड्स के बारे में, किस तरीके से आप अपने खर्चे डाल के टैक्स कम कर सकते हैं। आज बताइए, डिस्कशन है कैश काउंटर्स पर, किस तरीके से हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैश ट्रांजैक्शंस को देखता है, उस पर चर्चा कीजिए। जी हाँ, नमस्कार। पहले तो शैल जी, आपको भी और सभी पैनलिस्ट को और करोड़ों जो दर्शक जुड़े हुए हैं उन सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। देखिए, बिल्कुल आपने कहा एफ&ओ की हमने कल चर्चा करी, और कैश जहां पर आप डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं वहां पर थोड़े से नियम फर्क हैं। हमें ये भी जान लेना चाहिए शैल जी के ट्रेडर में और एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर में एक बहुत थिन लाइन कई दफे बन जाती है। तो एक तो इस लाइन को भी समझना जरूरी है कि ट्रेडर और एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर में फर्क क्या है। ट्रेडर जो है बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रेड करता है, उसका स्टॉक एंड ट्रेड उसका मेन बिजनेस ही यही होता है उसको। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो है वो लेके डिलीवरी लेके अपने डीमैट अकाउंट में कुछ समय तक रखता है। 1 साल से कम लिमिट तक शॉर्ट टर्म ट्रेडर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अपने डीमैट अकाउंट में रखता है। 1 साल जब आप क्रॉस करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं। 15% शैल जी इस पे टैक्स लगता है जब आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बुक करते हैं, मतलब आप अपनी सेल प्राइस में से परचेज प्राइस घटाते हैं। कुछ खर्चे इसमें भी मिलते हैं आपको, एसटीटी हो गया, जो आपने ब्रोकरेज पे करी है वो हो गया, स्टैंप ड्यूटी पे किया है उसको आप जरूर घटा सकते हैं। पर ट्रेडर की तरह जिन बाकी खर्चों का हमने कल जिक्र किया था वो खर्चे इसमें से नहीं घट सकते हैं, पर आप अपनी परचेज प्राइस इसमें से जरूर घटा सकते हैं। तो 15% इस पे टैक्स लगता है। अब जब आप इसको 1 साल से ऊपर शैल जी इसको होल्ड कर लेते हैं, जब आप 1 साल क्रॉस कर देते हैं, तो उस हालात में आपका जो टैक्स रेट है वो घट के 10% रह जाता है। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसको हम कहते हैं, अगर वो बुक कर रहे हैं तो आपको उसमें केवल 10% टैक्स देना होता है। अब बात कर लेते हैं, ये तो हुई टैक्स देने की बात। अब बात करते हैं कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो वहां पर टैक्स प्लानिंग के शैल जी बहुत ऑप्शन निकल के आते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे कोहली सभी साहब, दर्शक जो कोहली लॉन्ग टर्म साहब इन्वेस्टर जी, आपने जी हाँ। जरा एक बात बताइए, कोई छूट भी है क्या? पहले ग्रैंडफादरिंग क्लॉज की चर्चा होती थी और ये भी बताया जाता था कि भाई अगर आपका कैपिटल गेन्स का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए के आसपास है तो आपको वो छूट मिलेगी। ऐसा कुछ है क्या कैश काउंटर्स के लिए? जी हाँ, बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा था। जी। सेक्शन 112A ये ऐसा सेक्शन है जो सभी को याद रखना चाहिए। उसके अंतर्गत बिल्कुल आपने ठीक पकड़ा, 1 लाख रुपए तक की प्रति वर्ष आपको छूट मिलती है। और क्योंकि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि निफ्टी पिछले मार्च से अब तक लगभग डबल हो गया है, तो नेचुरल बात है कि आप 1 साल से ऊपर होल्ड कर रहे हैं तो आपने बहुत मुनाफा कमाया होगा। और अगर आपने कमाया है तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि टैक्स प्लानिंग के ऑप्शंस आपके लिए भरपूर मैं बता सकता हूं। पहला, आप एक गलती जो शैल जी सब करते हैं वो इस सेक्शन 112A को भूल जाते हैं। भूल जाते मतलब मान लीजिए मुझे अगर मुनाफा हो रहा है 1 लाख से ऊपर का पिछले साल से इस साल तक, मतलब मेरा 1 साल बीत चुका है, तो मुझे इस मार्च से पहले उस मुनाफे को एक बार जरूर बुक कर लेना चाहिए, भले ही आपको उस स्टॉक में आगे भी ग्रोथ की संभावनाएं नजर आ रही हो। क्यों? क्योंकि वो 1 लाख रुपए जिसकी हमने अभी जिक्र किया वो आपको प्रति वर्ष मिलता है। और अगर आप 31 मार्च कूद जाएगा, मतलब 31 मार्च निकल जाएगा, तो वो 1 लाख रुपए का जो बेनिफिट है वो आपका लैप्स हो जाएगा। तो आप बुक करके, भले ही क्योंकि ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक है, आपको लग रहा है आप लंबे निवेशक हैं, लंबी अवधि के लिए रख रहे हैं, तो आप उसको दोबारा ले लें। पर एक बार आप अपना मुनाफा बुक करके इस 1 लाख रुपए की जो एग्जेम्पशन है 112A में, इसको हाथ से मत जाने दें। दूसरा शैल जी, एक और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स प्लानिंग की टिप बताता हूं, जो कि मैंने देखा है अक्सर लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहां पर यार, परिवार आ जाता है आपके घर में। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप अपनी फैमिली के नाम, आपके माता पिता हैं, आपके ग्रोन अप बच्चे हैं, आपकी वाइफ का मैं जिक्र नहीं करता, इसलिए नहीं करता क्योंकि वहां क्लबिंग का प्रोविजन आता है, भाई बहन है, आप सबके नाम डीमैट अकाउंट खुलवाएं। शैल जी, एक सिचुएशन लेते हैं कि मान लीजिए मेरा 5 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और मैं सबके नाम डीमैट अकाउंट खुलवा के और वहां से निवेश कर रहा हूं, तो उसमें क्या होगा कि आपको, क्योंकि गिफ्ट देना अपने रिश्तेदारी में एग्जेम्प्ट होता है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं उनके अकाउंट से, उनके डीमैट अकाउंट से निवेश करता हूं। आप लगाइए हर व्यक्ति को लोगों को हर वर्ष 1 लाख रुपए की 112A में बेनिफिट मिलेगी। तो इसका मतलब यह हुआ अगर 5 लोग हैं तो मैंने लगभग अपना सारा का सारा मुनाफा टैक्स रहित कर लिया। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, सारा का सारा मुनाफा टैक्स रहित हो गया, क्योंकि सबको 1-1 लाख रुपए की एग्जेम्पशन
112 ए में मिल गई। तो देखिए परिवार आपका किस तरह काम आता है टैक्स बचाने में भी, ये यहाँ पर एक क्लियर उदाहरण दिखाई देता है। इसको हम 112 ए की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन बोलते हैं। दूसरा शैल जी, एक और मैं रोचक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वालों के लिए बताता हूं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आप कोहली सेट साहब, ऑफ कर सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट। तो आपको टैक्स हार्वेस्टिंग जरूर जी करनी चाहिए, जिसको हम लॉस कोहली साहब, हार्वेस्टिंग। एक और प्रोविजन ये है कि अगर आपके पास कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बनता हो, आप उसको बुक करना चाहते हो और टैक्स बचाना भी चाहते हो, तो आप उसके अगेंस्ट प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। कोई ऐसा भी समाधान है क्या आईटी एक्ट में? जी हाँ, बिल्कुल। आप ऐसा लगता है शैल जी, आप मन की बात पढ़ लेते हैं दूसरे की, सामने वाले की। बिल्कुल मैं इसी पे आ रहा था। बिल्कुल 54F जो है सेक्शन इनकम टैक्स में, उसके अंतर्गत कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आप बुक करते हैं, आप भले ही वो शेयर्स के अगेंस्ट हो, तो आप टोटल कंसिडरेशन अगर किसी मकान खरीदने में, प्रॉपर्टी खरीदने में लगा देते हैं। मुझे एक साहब मिले जिन्होंने अच्छा खासा मुनाफा कमाया शैल जी, और वो ये मेरे से कह रहे थे, कल की बात है, कि मैं अपने माता पिता के लिए एक अच्छा सा मकान खरीद के देना चाहता हूं। तो अगर आप 1 साल पहले और 2 साल बाद इस मकान को खरीद लेते हैं पूरे नेट कंसिडरेशन के बराबर, या आप 3 साल में अच्छा सा मकान खरीद के देना, तभी आपका सारा का सारा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बच जाएगा। आम के आम, गुठलियों के दाम। एक तरफ आपने सारा का सारा कैपिटल गेन कमाया, उस पर टैक्स बचाया, और आपने एक अपनी प्रॉपर्टी भी खड़ी कर ली। मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका। और शेयर मार्केट वाले, मैंने देखा है, जनरली इस प्रोविजन को भूले रहते हैं कि उनको सेक्शन 54F के अंतर्गत प्रॉपर्टी खरीद के भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलता है। जी चलिए, अब ज़रा इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आप बहुत ज़बरदस्त मुनाफा कमा रहे हैं फ़िलहाल बाज़ार में इक्विटी कैश ट्रांजैक्शंस में, तो आप वो मुनाफा एक फ्लैट में या एक कंस्ट्रक्शन एरिया में डालें, तो वहाँ पर आपको टैक्स बचता हुआ दिख सकता है। अब कोहली साहब ये बताइए, उन व्यक्तियों का क्या होगा जो बहुत सारी सेवाएं लेते हैं, खर्चा करते हैं इंटरनेट पर, थोड़ा किराया देते हैं अपने मकान का, और इन सब खर्चों को क्या आप अपने टैक्स में डाल सकते हैं कैलकुलेट करने में, ताकि आपका टैक्स आउटगो अगर खत्म ना हो तो कम से कम तो हो? जी हाँ, शैल जी, देखिए, जब हमने कल बात की थी और जो दर्शक कल हम हमारे साथ नहीं जुड़ पाए थे, अगर आप F&O ट्रेडर हैं या आप स्टॉक मार्केट ट्रेडर हैं, तब तो आप ये जो मैंने बाकी के खर्चे बताए थे, जिसमें इंटरनेट था, टेलीफोन था, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन थी, आपके मकान या ऑफिस का एक कोना था जहां बैठ के आप काम करते हैं, उसकी मेंटेनेंस थी, कार भी हो सकता है आप इस्तेमाल करते हो अपने बैंक आने जाने के लिए, इस पर्पस के लिए, कुछ हद तक वो भी थी। पर जो कैश वाले जो हमारे निवेशक हैं, जिसको हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैटेगरी में डालते हैं, ये निवेशक, क्योंकि ये निवेशक हैं, ये उसका बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये लोग इन खर्चों का फायदा तो नहीं उठा सकते। परंतु जैसे मैंने कहा कि ब्रोकरेज का कमीशन आप पे कर रहे हैं, एसटीटी आप पे कर रहे जी। हैं, जीएसटी आप पे कर रहे हैं, वो सब निवेशक जो है पूरा का पूरा उसको नेट कंसिडरेशन निकाल सकता है। वाह। पर बाकी के खर्चे जो कैश वाले सेक्शन के हैं, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाले, वो इसमें से नहीं डिडक्ट कर सकते। इसमें से डिडक्ट सिर्फ आपका जो परचेज प्राइस है शेयर का, जी वो इसमें से डिडक्ट होता है। जी। अच्छा, एक बात और बताइए कोहली साहब, अगर कोई व्यक्ति कैश में ट्रेड करता है और लंबी अवधि के लिए स्टॉक्स नहीं रखता, तो वो जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, क्या उसकी कॉस्ट भी हम लोग डिडक्ट कर सकते हैं अपने टैक्स आउटगो से? शैल जी, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि आप जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं वो बहुत बढ़िया और बहुत ही उच्च क्वालिटी का है। जी पर जैसा कि मैंने कहा कि जो निवेशक है, मतलब निवेशक, अब देखिए यहाँ पर बहुत जरूरी है शैल जी समझना, क्योंकि ये लाखों लोगों के मन में डाउट होती है कि हम ट्रेडर से निवेशक कब बन जाते हैं और निवेशक से ट्रेडर बिल्कुल। कब बन जाते हैं। जैसा कि मैंने हल्का सा जिक्र किया था कि आप, एक बहुत थिन लाइन है बीच में, जी आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन देखा जाएगा, आपका मेन लाइन देखा जाएगा। पर अगर हम ये मान के चलते, क्योंकि आज हम कैश वालों की बात कर रहे हैं, हम मान के चलते हैं कि आप एक निवेशक हैं, तो निवेशक के केस में भी शैल जी, जो सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लैपटॉप आप यूज कर रहे हैं, बल्कि जो इंटरनेट आप यूज कर रहे हैं, बदकिस्मती से वो डिडक्शंस आप एक निवेशक के रूप में नहीं ले सकते। आप अच्छा। ट्रेडर बन जाइए ना, अगर ट्रेडर बन जाते हैं
तो फिर आपको ये सब मिल जाएगा। पर ये इसकी लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बहुत समझनी बारीकी से जरूरी है। इस पे कई कोर्ट केस हो चुके हैं, कई कोर्ट की रूलिंग्स आ चुकी हैं कि कब एक निवेशक ट्रेडर बन जाता है और कब एक ट्रेडर निवेशक बन जाता है। परंतु आपके अगर सवाल का मैं संक्षिप्त जवाब दूं तो निवेशक को वो सॉफ्टवेयर का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अच्छा, चलिए। और कितने ट्रेड साल में करने पड़ेंगे कोहली साहब, जब एक निवेशक परिवर्तित होगा ट्रेडर में? देखिए शैल जी, ऐसा कोई आयकर अधिनियम में मापदंड पैरामीटर, एक डिफाइंड पैरामीटर नहीं दिया गया है जी। कि कितने ट्रेड हैं, पर उसको सिम्टोमैटिकली पकड़ा जा सकता है। कैसे कि अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रेड कर रहे हैं, और यह भी देखा जाएगा शैल जी कि आपका मेन लाइन ऑफ बिजनेस क्या है। क्या आप सारा वक्त बैठ के सीएनबीसी आवाज देखते हैं, क्या आप निवेशक के रूप में देखते हैं, या आप ट्रेडर के रूप में देखते हैं? ये भी देखा जाएगा कि आप कितना टाइम उस पर दे रहे हैं। आपकी जी। ओवरऑल इनकम प्रोफाइल देखी जाएगी कि आपकी अन्य स्रोतों से कितनी आय आती है। क्या आपकी मुख्य आय ट्रेडिंग से आ रही है तो आप ट्रेडर बन जाएंगे, मुख्य आय निवेश से आ रही है जी। तो आप निवेशक बन जाएंगे। मतलब ये देखना पड़ेगा, और कितनी अवधि के लिए आप रख रहे हैं ये भी देखा जाएगा। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने अगर आप रख रहे हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैटेगरी में डाला जाएगा। अगर आप इंट्राडे या पोजिशनल एक्सपायरी पे आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रहे हैं तो फिर आपको ट्रेडर माना जाएगा। चलिए, तो ये चर्चा फिलहाल आपके सामने आज हो रही है, कैश के जो स्टॉक्स हैं उनका किस तरीके से आपको टैक्स ट्रीटमेंट करना है। और अगर आपने बहुत ही ज़बरदस्त मुनाफा कमाया है फिलहाल बाज़ार में पिछले 365 दिन में, तो आपको एक बहुत ही बढ़िया राय कोहली साहब देते हुए दिख रहे हैं कि एक बढ़िया घर खरीदे या आप एक बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन करवाएं। आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स उसके अगेंस्ट ऑफसेट होता हुआ दिख रहा है। कोहली साहब, आपका बहुत बहुत आभार, आपने आज हमारे साथ फिर समय निकाला। कल हम लोग आपके साथ जुड़ेंगे दोबारा और चर्चा करेंगे टैक्स प्लानिंग म्यूचुअल फंड्स के लिए, इक्विटी और डेट दोनों। तो आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपने वहां पर भी बहुत ज़बरदस्त मुनाफा कमाया है तो आपको कोहली साहब बहुत बढ़िया तरीके से हैंड होल्ड करेंगे अपना टैक्स आउट को कम करने के लिए। कल बारी है इक्विटी